गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बेटा अपन ने किए थे विमीय विधि के ऊपर कुछ प्रश्न किए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर में है अपना एक टॉपिक त्रुटि, यथार्थ, परिशुद्धता और मापन में त्रुटि। हालांकि थ्योरेटिकल प्रश्न है केवल जानकारी के लिए। इसके बाद जो आगे वाला प्रश्न आएगा उसके ऊपर बन के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो केवल जानकारी के लिए है। ठीक है। अब उसमें भी थोड़ी दिक्कत क्या है कि बेटा अभी तुमने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के वो तुमने अभी देखे नहीं है। ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे स्केल देखा है तुमने, ठीक। ये जो हमारा है ऊपर ये सेंटीमीटर में है, तो अपन इस स्केल से कम कितना पाठ्यांक माप सकते हैं, कम से कम हम कितनी लंबाई माप सकते हैं। इस स्केल से अपन कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, बताओ। देखो ये इस तरह का होता है 0, 1। तो बताओ, और किसमें ये बेटा सेंटीमीटर में। तो अपन इससे कम से कम कितनी लंबाई माप सकते हैं, केवल ये वाली। देखो ये वाली, इसका मान कितना है 0.1। इसका मतलब स्केल से अपन कम से कम 0.1 सेंटीमीटर की लंबाई माप सकते हैं। ठीक। स्केल से अपन कम से कम कितनी 0.1 सेंटीमीटर की लंबाई माप सकते हैं। ठीक। एक उपकरण होता है हमारा ये पहला, वर्नियर कैलिपर्स। एक होता है हमारा स्क्रू गेज। देखो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। इसके ये दो जबड़े होते हैं, ठीक। इससे अपन लंबाई या मोटाई या त्रिज्या, जैसे पेन है, इसके अपन मोटाई याद कर सकते हैं। और भी कोई पतली चीज हो उससे भी, उसकी भी अपन इससे मोटाई याद कर सकते हैं। और कैसे याद करते हैं इसको यहां लगा दो, ठीक है। अब इससे जो रीडिंग पढ़ते हैं वो रीडिंग पढ़ना तो बेटा मुझे क्लास खुलेंगी, स्कूल खुलेंगे तब सिखाएंगे, क्योंकि तो उपकरण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, तब तुम सही ढंग से समझ पाओगे। ठीक है। ये हमारा क्या लगता है वर्नियर कैलिपर्स। इससे अपन 0.01 सेंटीमीटर की लंबाई माप सकते हैं। इसका मतलब कोई पिन है और उसकी मोटाई कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, वो अपन इससे माप सकते हैं। ठीक। तीसरा है स्क्रू गेज, ये वाला, ये स्क्रू गेज। इससे अपन और भी कम जैसे कागज के पन्ने की मोटाई भी याद कर सकते हैं इससे। और इस स्क्रू गेज से हम 0.001 सेंटीमीटर की भी मोटाई याद कर सकते हैं। इससे अपन 0.001 सेंटीमीटर, इसका मतलब बेटा देखो ये जो चौड़ाई है ना, इसका भी 1,000वां भाग वो अपन इससे याद कर सकते हैं। ये उपकरण कहलाता है हमारा स्क्रू गेज। तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो थ्योरेटिकल है, उसमें उपकरण की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उपकरण हमारे पास है नहीं, दो है, ये मैंने तुमको दिखा दिए। एक बेटा आता है अल्पतमांक। अल्पतमांक ये भी इसी में आएगा। ये क्या होता है, किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान, उसका अल्पतमांक कहलाता है।
किसी उपकरण द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान उसका अल्पतमांक कहलाता है। इसका मतलब एक तरह से जो पैमाना है, स्केल है, उसका अल्पतमांक कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका अल्पतमांक कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है उसका अल्पतमांक कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। ये क्या इनके अल्पतमांक। एक चीज हमको काम आएगी, एक नाम है शून्यांकी त्रुटि। शून्यांकी त्रुटि ये क्या होती है बेटा? इसमें एक पैमाना तो यहां पर बना हुआ है और एक पैमाना यहां पर बना हुआ है। जब हम इन दोनों जड़ों को सटा देते हैं इस तरह से, ठीक, तो देखो ये मैं यहां बना रहा हूं, एक तो इसमें बना हुआ है पैमाना, इस तरह से, और एक पैमाना इस पे बना हुआ है, ये वृत्ताकार भाग है, इस पे 10 रेखाएं इस तरह की। जब हम इन दोनों जबड़ों को सटा देते हैं तो इसकी पहली रेखा, ये पहली रेखा, और ये इससे पहली रेखा, ये बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। इसकी पहली रेखा और इस नीचे वाले की पहली रेखा वो बिल्कुल सीध में आनी चाहिए। यदि वो सीध में नहीं है तो फिर वो कहलाती है शून्यांकी त्रुटि। इसका मतलब इस उपकरण में त्रुटि है, अर्थात दोनों पैमाने का जीरो एक सीध में नहीं है। जब एक सीध में नहीं होता तो वो त्रुटि कहलाती है शून्यांकी त्रुटि। ऐसे ही इसमें भी, इसमें जब अपन इसको इससे सटा देते हैं इस तरह से, तो इस पे भी नीचे एक रेखा बनी हुई है, नीचे पैमाना बना हुआ है यहां पे, और एक पैमाना जिसको अपन घुमा रहे हैं या इस पे बना हुआ है। जब हम इसको टच कराएंगे तो इसका जीरो उस नीचे वाली रेखा की सीध में आना चाहिए। यदि वो सीध में नहीं है तो फिर भी इसमें कहलाएगी वो शून्यांकी त्रुटि। ठीक, तो ये बेटा जब स्कूल खुलेंगे तब तुम हाथ में लेके देखोगे तब अच्छा समझोगे। ठीक है, अब आता है अगला यथार्थ यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि। ये 3 पॉइंट हैं। यथार्थ यंत्रों की परिशुद्धता और मापन में त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है।
तो एक तो परिभाषा हुई कि मापन में त्रुटि क्या होती है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। क्या मतलब है इसका? बेटा अपन जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण G का जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यदि अपन इसको प्रयोग द्वारा मापें, इसका उपकरण है जो 11वीं क्लास में है प्रैक्टिकल में, जिसका अपन प्रयोग द्वारा मान ज्ञात कर सकते हैं G का। अब मान लो प्रयोग द्वारा तुम्हारा मान आया 9.76 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जो हमने प्रयोग द्वारा मान ज्ञात किया है उसमें त्रुटि है। कितनी त्रुटि है? वो है बेटा 9.8 माइनस 9.76, इसको घटा दो, या क्या 0.04, इतनी त्रुटि है। ये कहलाती है हमारी मापन में त्रुटि। ठीक, तो पहला पॉइंट तो हो गया मापन में त्रुटि। दूसरा, आता है यथार्थता और परिशुद्धता। ये दो शब्द हैं, यथार्थता और परिशुद्धता। ये यथार्थता क्या होती है कि जो हमने मान ज्ञात किया है वो सही मान के कितना निकट है, कितना यथार्थ है। जैसे सही मान तो था 9.8 और हमने ज्ञात किया 9.76, 8 के दें 80 के दें, कितना निकट है। ठीक, तो वो कहलाती है उसकी यथार्थता। अब जैसे हमको मालूम चल गया कि यहां ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो सही कितने का? 0.04 का। तो यथार्थता कि जो हमने मान ज्ञात किया है वो जो सही मान के कितना निकट है, कितना निकट है, सही मान कितना है ये हमने ज्ञात किया, कितना निकट है। ठीक, परिशुद्धता यानी हमने जो मान ज्ञात किया है वो एक तरह से अपन कहें कि कितने अंकों तक ज्ञात किया है। जैसे अपन स्केल से ज्ञात करते हैं 0.1, वर्नियर कैलिपर से 0.01 और स्क्रू गेज से 0.001। ठीक, जैसे एक कोई ये रेखा है, ठीक, अब यदि अपन इसकी स्केल से लंबाई ज्ञात करेंगे तो मान लिया इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर। ये कैसे ज्ञात किया अपन ने? स्केल से, क्योंकि अपन स्केल से कम लंबाई 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 फिर 1 ज्ञात कर सकते हैं, 5.6। अब यदि अपन इस लंबाई को वर्नियर कैलिपर्स द्वारा ज्ञात करेंगे तो वो आ गया 5.62 सेंटीमीटर। अब यदि अपन इसको स्क्रू गेज से ज्ञात करेंगे तो वो आ गया 5.623 सेंटीमीटर। इसका मतलब अधिक परिशुद्ध कौन सा है? ये। इसका मतलब कितने अंकों तक अपन उसका मान ज्ञात कर रहे हैं? इसमें 3 अंकों तक, इसमें 2 तक, इसमें 1 तक। तो इनमें सबसे अधिक गलत कौन सा है? एक तरह से गलत कहें या उसको अशुद्ध, यानी सही और एक गलत, ठीक है, ये। और एक्यूरेट कौन सा है? ये। तो ये कहलाती है उसकी परिशुद्धता, अर्थात उसको अपन कितने अंकों, दशमलव के बाद कितने अंकों तक उसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो ये केवल 2 शब्द हैं, यथार्थता, परिशुद्धता, और एक परिभाषा हुई मापन में त्रुटि। त्रुटियां 3 प्रकार की हैं। त्रुटियां 3 प्रकार की हैं। पहला,
क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा यादृच्छिक त्रुटियां। और तीसरा कहलाता है स्थूल त्रुटियां। इस तरह से त्रुटि तीन प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां और स्थूल त्रुटियां। तो ये हमारा थ्योरेटिकल है। पहला, क्रमबद्ध त्रुटियां। ये वे त्रुटियां हैं जिनका कारण ज्ञात होता है और इन त्रुटियों को कम भी किया जा सकता है। इन त्रुटियों को अपन कम कर सकते हैं क्योंकि इन त्रुटियों का जो कारण है वो मालूम होता है। जैसे नंबर 1, पहला इसमें यंत्रों के कारण त्रुटि। नंबर 2, व्यक्तिगत त्रुटि। नंबर 3, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। इस तरह से क्रमबद्ध त्रुटियां 4 प्रकार की हैं। यंत्रों कारण त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, पूर्ण स्थिरता की कमी कारण त्रुटि और बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। जैसे यंत्रों कारण त्रुटि, मैंने अभी कहा था तुमको, मैंने 2 कण दिखाए थे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। मैंने कहा था, याद है कि उनके जो जीरो हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। यदि वो जीरो मिले हुए नहीं हैं तो उनमें अल्पतमांक की त्रुटि, शून्यांक की त्रुटि कहलाती है। तो यंत्रों कारण त्रुटि क्या है कि जो अपने उपकरण बने हुए होते हैं उनमें किसी प्रकार की बनावट के कारण या किसी अन्य कारण से त्रुटियां होती हैं और वो त्रुटियां कहलाती हैं यंत्रों कारण त्रुटि। जैसे बताया था मैंने, शून्यांक की त्रुटि, जब उनके शून्य आपस में मिलते नहीं है, एक शून्य ये है एक शून्य ये है, तो वो त्रुटि कहलाती है शून्यांक की त्रुटि। ठीक है, तो इन त्रुटियों को अपन कम कर सकते हैं। जैसे ये है, यदि इसका शून्य मिला हुआ नहीं है तो हम इस पेज को यहां से खोलेंगे और उसको जीरो पे लगा के इसको अपन कस देंगे, तो इसको अपन कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत त्रुटि, ये प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उसकी अनुभवहीनता और लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत त्रुटि, प्रयोग करने वाला व्यक्ति, जैसे बेटा एक प्रयोग तुम करो एक प्रयोग मैं करूं, तुमको भी अनुभव नहीं है तो जब तुम प्रयोग करोगे तो तुमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो जब मैं प्रयोग करूंगा तो अपेक्षाकृत संभावना है कम गलती होगी। ठीक है ना। तो ये जो व्यक्तिगत त्रुटि है ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति की अनुभवहीनता और लापरवाही भी है, दोनों कारण उत्पन्न होती है। जैसे मैं प्रयोग करूंगा, मैं ज्यादा सीरियस होकर करूंगा, तुम प्रयोग करोगे आपस में हंस रहे हैं मजाक कर रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें गलती होने की ज्यादा संभावना रहती है। पूर्ण स्थिरता की कमी कारण त्रुटि, ये इस प्रकार की त्रुटियां हैं जिनका कारण मालूम होते हुए भी जिनको अपन दूर नहीं कर सकते, वो कहलाती है पूर्ण स्थिरता की कमी कारण त्रुटि। ये वो त्रुटियां हैं जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उनको अपन दूर नहीं कर सकते। जैसे उत्प्लावकता, नहीं, उत्प्लावक कारण त्रुटि, तो उसको अपन दूर नहीं कर सकते। जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो इस वस्तु का भार क्या है, mg,
लेकिन इस वस्तु पर वायु के कारण ऊपर की ओर उत्प्लावक बल भी काम कर रहा है। लेकिन जब अपन प्रश्न करेंगे तो बेटा इसमें उत्प्लावक बल की कहीं अपन काम में नहीं लेते, उसको निकाल नहीं सकते, नहीं, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें, इसलिए अपन सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्नों में अपन 11th में करेंगे, उत्प्लावक बल की ओर बात नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे ही किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तार गर्म हो जाएगा, लेकिन अपन वहां जो ऊष्मा की हानि हो रही है उसके ऊपर बात नहीं करते। तो कई प्रकार की त्रुटियां ऐसी हैं जिनका कारण हमको मालूम है लेकिन अपन उनको दूर नहीं कर सकते, वो कहलाती है पूर्ण स्थिरता की कमी कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारक कौन से होते हैं बेटा? ताप, दाब, आर्द्रता। ताप है, दाब है, आर्द्रता है, इनके कारण भी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं और वो कहलाती हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ताप, दाब, आर्द्रता वो कहलाते हैं बाह्य कारक, इनके कारण भी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, वो कहलाती हैं बाह्य कारक कारण त्रुटि। तो ये त्रुटियां कहलाती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां, इनको अपन चांस एरर, चांस एरर भी कहते हैं। इसका मतलब इन त्रुटियों का कारण ज्ञात नहीं होता, बाई चांस उनके अपन उत्पन्न हो जाती हैं, इसे इनका नाम दिया चांस एरर। इन त्रुटियों का कारण ज्ञात नहीं होता, यह कहलाती है यादृच्छिक त्रुटियां। इस त्रुटि को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन? प्रेक्षण को बार बार दोहराते हैं। जैसे इस पेन की लंबाई, इस पेन का व्यास हमने उसे वर्नियर कैलिपर से ज्ञात किया, एक बार ज्ञात कर लिया, फिर दोबारा ज्ञात किया, फिर दोबारा ज्ञात किया, ठीक है ना। अपन यदि इसका प्रेक्षण n बार लेंगे और अपन क्या करें, उन सभी n संख्याओं को जोड़ के n का भाग देते हैं अर्थात माध्य निकाल लें, तो माध्य निकालने पर वो त्रुटि 1/n गुना कम हो जाएगी। ठीक है। जैसे कोई भौतिक राशि है, उसके हमने प्रेक्षण ज्ञात किए a1 a2 डॉट डॉट an। ठीक। अब इन सबको जोड़ के इनका माध्य मान निकाल लें। ठीक। तो जो माध्य मान है ये इसका वास्तविक मान कहलाएगा। ये जो माध्य मान है ये इसका वास्तविक मान या यथार्थ मान कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका यथार्थ मान। ठीक। इस प्रकार से इस त्रुटि को अपन कम करते हैं। क्या करते हैं कि जो भी प्रेक्षण ज्ञात लेते हैं उस प्रेक्षण को बार बार दोहराते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक। फिर क्या करते हैं, उन सबको जोड़ के उतनी संख्याओं का भाग दे दें, तो जो माध्य मान आएगा वो उसका यथार्थ मान या वास्तविक मान कहलाएगा। स्थूल त्रुटियां। स्थूल त्रुटियां स्थूल त्रुटियां ये प्रेक्षक की असावधानी या लापरवाही के कारण उत्पन्न होती हैं। ये प्रेक्षक की लापरवाही या असावधानी के कारण उत्पन्न होती है। जैसे नंबर 1, उपकरण को समंजित नहीं करना। उपकरण को समंजित नहीं करना, इससे क्या मतलब है कि बेटा जो हमारे पास उपकरण है, जैसे अभी तो हमने वो दिखाया वर्नियर कैलिपर्स, तो उनके शून्यों का मिलान होना चाहिए, उनके शून्यों का मिलान होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से पहला हमारा काम है, जो अपन जैसे घड़ी है, एक काम में आती है बेटा अपन के प्रयोग में विराम घड़ी, स्टॉप वॉच।
स्टॉपवॉच क्या होती है, उसको अपन ऊपर पेज होता है उसको दबा देते हैं, वो घड़ी वहीं रुक जाती है। अब यदि हमको समय नोट करना है तो पहले उसकी सुई कहां पे आनी चाहिए, 0 पे, उसके बाद हमको स्टार्ट करना चाहिए, वो घड़ी कहलाती है स्टॉपवॉच। तो पहला काम है उपकरण को समंजित नहीं करना। यदि अपन उपकरण को समंजित नहीं करेंगे तो जो पाठ्यांक लेंगे उसमें त्रुटि आएगी। दूसरा, प्रेक्षण लिखते समय गलती कर देने से। जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने पर जो रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग में अपन बेटा सारणी बनाते हैं और सारणी में उन मानों को लिखते हैं। तो अब वहां गलती क्या होती है कि हमको मान तो हमने निकाला है मान लो x का, और हमने वो बाई वाले कॉलम में लिख दिया। मान तो निकाला है हमने वर्नियर कैलिपर्स के प्रमुख पैमाने का, और वो हमने संपादित चिन्ह में लिख दिया। ठीक है, चलो इसको उदाहरण देकर समझाऊंगा अभी। तीसरा, गणना करते समय गलती कर देने से। ये हमारी त्रुटि कहलाती है स्थूल त्रुटियां। ये त्रुटियां कहलाती हैं स्थूल त्रुटियां। अब मैं इसको समझा रहा हूं। प्रेक्षण लिखते समय गलती कर देने से, गणना करते समय गलती कर देने से, गलती कर देने से गलत मान लिख देने से, गणना करते समय गलत मान लिख देने से। ये सारणी है, ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। मान लो अपन इसकी मोटाई याद कर रहे हैं, ठीक, तो इसे पाठ्यांक पढ़ते हैं। अब पाठ्यांक पढ़ना बाद में सिखाएंगे, लेकिन मान लो इसमें आया प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक, मैंने इसे पढ़ा प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक है 1.5। प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 1.5। वर्नियर संपादित चिन्ह यानी इसका कौन सा पैमाना इनकी सीट में है उसको यहां पढ़ा, तो वर्नियर संपादित चिन्ह 6। गलती कर दी, हुई नहीं हुई? अरे वर्नियर संपादित चिन्ह 6, तो वर्नियर संपादित चिन्ह वाला कॉलम तो ये है, तो 6 तो मेरे यहां लिखना चाहिए था। और प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक, तो कॉलम ये उसका, ये वाला यहां लिखना चाहिए था। गलती हो गई नहीं हो गई? तो ये है कहलाती है प्रेक्षण लिखते समय गलती कर देने से। इसका मतलब जो मान अपन निकाल रहे हैं वो उसी कॉलम में लिखा होना चाहिए। ठीक, गणना करते समय गलत मान लिख देने से, इसमें सूत्र होता है कुल पाठ्यांक बराबर प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक वर्नियर संपाती चिन्ह गुणा अनुपात। ये सूत्र है। ठीक,
अब हम इसका मान लिख रहे हैं। प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक 6, वर्नियर संपादित चिन्ह 1.5, गलती हो गई। प्रमुख पैमाने का पाठ्यांक तो ये 1.5 और हमने ये लिख दिया, ठीक है। और अल्पतमांक, इसका अल्पतमांक बताया था मैंने 0.01। वर्नियर संपादित चिन्ह कितना है 6 और हमने क्या लिख दिया 1.5, गलती हो गई। इसका मतलब ये, तो ये जो त्रुटियां हैं वो कहलाती हैं स्थूल त्रुटियां। तो बेटा ये थ्योरेटिकल है, वैसे पढ़ा दिया, बाकी कोई ऐसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि तो प्रैक्टिकल कराएंगे तब सिखाते हैं, अपना सीख जाते हैं। कल मैं से सवाल कराऊंगा।